सभी भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता सेशन में। हम ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़ेंगे। कृपया साथ में दोहराइए। और जो शुरू के श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें से अगर कुछ आपको याद हुए रहेंगे तो वो बिना देखकर बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको याद हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको याद हुए हैं श्लोक। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं पनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्त तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजा सतैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तैर्म एव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तम् अशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतयः मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः श्रियं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणादिराजाः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अथ पापनिशयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभवः प्रकटः प्रभावा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति। कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे संचिन्ततस्य सदृशीं तनुमापुरेते। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः परमपुरुषो कल्पतरवो। धूमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम्। कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी। चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्याद्यमपि स यत्र क्षीराब्धिशवति सुरभिभ्यश्च सुमहान्। निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः। भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यम्। विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे इस ब्रह्म संहिता के 13वें श्लोक में। पिछले सेशन में हम चर्चा किए प्रभु रामचंद्र रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे गोविंद हैं जो स्वयं भगवान समभवत परमापुमान्यो, सारे अवतारों के अवतार है लेकिन विविध अवतार लेकर प्रकट होते हैं। राम आदि मूर्ति शुकला और कला के रूप में वो प्रकट होते हैं और अपना विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वयं भगवान है, वो उनसे भिन्न है, सबके स्रोत है। आज के श्लोक में, पिछले श्लोक में रामादि मूर्ति शुक्ला, इसमें भगवान का अपना निजी विस्तार, एक्सपेंशन, वो कला के रूप में, अंश के रूप में वो अपना एक निजी रूप विस्तार करते हैं, अपने जैसा रूप विस्तार करते हैं, अपनी शक्ति के उस विस्तार करते हैं। आज के श्लोक में भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और वो शक्ति भी भगवान से अभिन्न होती है और भगवान के जैसा ही कार्य करती है। और वो शक्ति एक यहाँ पर भगवान के तेज के रूप में उनसे प्रकट होती है, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और भगवान से वो शक्ति निकलने के बाद भी, कुछ निकालने के बाद भी घटता नहीं है। इसके लिए ब्रह्मा जी अगला श्लोक, ये 13वां श्लोक कहते हैं, कृपया दोहराइए। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिष्वसेषु वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेषभूतम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, यस्य प्रभा, इसके जैसे, जिनका, किसका? भगवान कृष्ण का, यस्य उनका, इनका अगर विस्तार भी किया जाए रामादि मूर्ति शुक्ला, तो भी भगवान स्वयं पूर्ण रह जाते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है। और यस्य प्रभा प्रभवतो, और उन्हीं कृष्ण का अगर यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, जगत अन्न कोटि, अनंत कोटि जगत अन्न, कोटि कोटि जगत में अगर वो प्रभवतो प्रकाशित करते हैं, अपनी विभूतियों को प्रभावशाली करते हैं, प्रभवतो, प्रभा को प्रभवतो प्रकाशित करते हैं। किसको? प्रभा, भगवान की चमक, भगवान का तेज, भगवान के अंग कांति से निकला हुआ, उसको भगवान यस्य, उनका
फैलाता भी है, फैलाते भी है पूरे विश्व भर में। जगत अंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। कोटिश्व अशेष, कोटि कोटि, ऐसे कोटि कोटि, असीमित, अशेष। शेष का अर्थ है बचा हुआ, शिल्लक। अशेष बचा हुआ नहीं है, पूरा है, अखंड है। ऐसे कोटिश्वशेषु वसुधादि, ऐसे अनेकों पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी भूमंडल, और ऐसे अनेक वसुधा आदि। तो वसुधा क्योंकि ये ग्रह है, तो ऐसे पृथ्वी के जैसे अनेकों ग्रह, वसुधादि विभूति भिन्नम, उनकी अनेकों विभूतियां हैं। अपने ऐश्वर्य के साथ, भिन्न भिन्न ऐश्वर्य के साथ अपना विस्तार जब करते हैं भगवान। तो विस्तार क्या क्या है यहाँ पर? ब्रह्मांडों का विस्तार किया, लेकिन सारे ब्रह्मांडों में यस्य प्रभा, अपने प्रभावों का, प्रभा का यहाँ पर अर्थ बताया गया है ब्रह्म ज्योति। भगवान अपने ब्रह्म ज्योति पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित करते हैं, सूर्य चंद्र के रूप में। भगवान का तेज ही है वो। और वही ब्रह्मांड के परे, आध्यात्मिक धाम से पहले, विरजा नदी के उस पार जो ब्रह्म ज्योति भगवान के फैलाते हैं, ये ब्रह्म ज्योति भगवान की, भगवान से निकला हुआ तेज है। फिर ऐसे इस जो ब्रह्मांड में भगवान का तेज फैलता है, ऐसे भगवान ब्रह्मांड में भगवान के वसुधादि विविध ग्रह घूमते हैं, उनका निर्माण भगवान करते हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। तद ब्रह्म, ऐसे भगवान। तो भगवान को ब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ब्रह्म ज्योति के आधार स्थान है, आधार स्तंभ है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो ब्रह्म नोहिम प्रतिष्ठा। हम कृष्ण कहते हैं कि मैं उसका प्रतिष्ठान करता हूं, मैं उसको, मुझसे आती है ये ब्रह्म ज्योति। तो इसलिए भगवान का नाम है ब्रह्म, पर ब्रह्म, या जो एक तो पर का अर्थ है परे, ब्रह्म भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है। ब्रह्म से या ब्रह्मन से भी परे है और उनका आधार स्तंभ है। ऐसे है भगवान। तो भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। निष्कलंतम, निष्कलम, निष्कलंक, एक निष्कलंक है और यहाँ पर है निष्कलम, जिसमें कोई कलम नहीं किया है, जिसका कुछ छाटा नहीं है या कुछ काटा नहीं है, आधा नहीं किया है, अखंड है, निष्कलम। क्या करने के बाद भी, यस्य प्रभा, प्रभवतों के बाद भी भगवान निष्कलम रहते हैं और अखंड रहते हैं। यस्य तद ब्रह्म निष्कलम अनंत रहते हैं भगवान, उसमें कोई अंत नहीं होता है। कोई चीज का अगर घटा दिया जाए तो अंत होते जाता है, कृष्ण में वैसे नहीं है। निष्कलम अनंतम अशेष, जिसका कोई शेष नहीं है, या जो शेष नहीं होता है, उसका टुकड़ा नहीं होता है, अखंड रहते हैं। अनंत अशेष भूतम, पूर्ण रहते हैं भगवान। ऐसे भगवान कृष्ण को गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या अर्थ है, देखिए अर्थ पढ़ेंगे। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट होते हैं, उन आदि भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य छोटा सा पढ़ेंगे, सुनिए। स्थान, काल तथा जड़ पदार्थों को समाहित किए हुए माया जनित यह भौतिक जगत अनंत बाह्य प्रकाशों में से एक है। भगवान का निर्विशेष रूप, निर्विशेष ब्रह्म उस माइक तत्व से बहुत ऊंचा है, किंतु वह निर्विशेष ब्रह्म भी त्रिपाद विभूति रूप वैकुंठ के चिन्मय क्षेत्र की सीमा से निकला हुआ बाह्य तेज मात्र है।
निर्विशेष ब्रह्म अविभाज्य है, इसलिए अद्वितीय भी है और अशेष शेष तत्व भी है। तो अशेष शेष तत्व भी भगवान है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की करता है, ज्ञानियों के मार्ग में, वो भगवान के निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। जहाँ पर जो योगी या जहाँ पर ज्ञानी एक दिव्य आनंद का अनुभूति करते हैं, क्योंकि ये भगवान से निकला हुआ तेज है, इसलिए दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं वहां पर। लेकिन उसके अलावा उनको भगवान का जो निजी संग है वो प्राप्त नहीं होता है, जो कि भगवान के धाम में भक्तों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा भगवान का ब्रह्म ज्योति का तेज है, वो भगवान के धाम से, भगवान के अंग कांति से जो बाहर निकलता है और भौतिक जगत के पहले विरजा नदी के उस पार वहां तक वो फैला हुआ होता है। तो जो भगवान के सीधी भक्ति मार्ग से उनकी आराधना न करने वाले उस ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। उनका एक लाभ है कि ब्रह्म ज्योति में वो निवास करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में तो निवास करते ही हैं, लेकिन भगवान के साक्षात संग को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति का तेज भगवान के अंग कांति से, शरीर से निकला हुआ है, भगवान जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, उनके अंग कांति से अगर कोई तेज बाहर निकले तो वो तेज क्या वैकुंठ में नहीं फैलेगा? क्या वो तेज गोलोक वृंदावन में नहीं फैलेगा? वहां से फैलकर ही वो वहां से थोड़ा सा बाहर निकलता है और थोड़ा सा ब्रह्म ज्योति के रूप में वहां एक जगह पर बिखरा हुआ होता है। तो केवल ब्रह्म ज्योति में रहकर अगर कोई भक्त या कोई व्यक्ति इतना सुख का अनुभव कर सकता है, सोचिए वही व्यक्ति जो भगवान के अपने निजी धाम में प्रवेश करता है, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है, तो उस गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य ज्योति तो है ही है, ब्रह्म तेज तो है ही है, लेकिन साक्षात भगवान का संग है, भगवान आमने सामने है। इसलिए उनके साथ वो आई टू वन टू वन कांटेक्ट रखते हैं, कनेक्शन करते हैं, सीधे सीधे सामने सामने। और इसके कारण उसको, उस व्यक्ति को आदान प्रदान करने के लिए कुछ विशेष व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिसके कारण आनंद में उसका आनंद गुना प्रतिगुणित उनका बढ़ते रहता है। क्योंकि आनंद बढ़ने के लिए किसी को आदान प्रदान की आवश्यकता है, और यहाँ पर साक्षात भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसका जो आनंद है वो असीमित होता है। आदान प्रदान करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के साथ वो आदान प्रदान उसके योग्यता के अनुसार होना आवश्यक है, उसकी इच्छा के अनुसार होना आवश्यक है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार होना आवश्यक है। और वो केवल कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर सारी पूर्णताएं हैं, कृष्ण के अंदर सारे रस है, इसलिए कृष्ण को रसराज श्री कृष्ण कहा जाता है। सारे रसों के कोई व्यक्ति है जिसके अंदर अगर माधुर्य पूरी तरह से भरा हुआ है, तो वो शायद ही किसी या किसी माधुर्य में ऑफकोर्स बाकी सारे रस आते हैं, हाँ वो माधुर्य है तो उसके अंदर शायद ही साक्ष्य रस या शांत रस का कुछ स्पर्श होगा। लेकिन एखादा व्यक्ति अगर शांत रस में है और अगर वो कृष्ण से उस रस में भक्ति करता है, तो कृष्ण में सारे रस होने के कारण कृष्ण उस व्यक्ति के साथ वही रस में आदान प्रदान करेंगे। समझिए आप कोई प्रोग्राम में गए हैं, प्रवचन सुनने के लिए बैठे, उसके बाद कीर्तन शुरू हो रहा है, आप एकदम शांत रस में हैं। आज के दिन शांत रस मतलब कैसे? खोए खोए, उलझे उलझे, परेशानी है, कोई टेंशन में है, फिर भी चलो सत्संग में जाना है इसलिए आगे प्रवचन सुना, अभी थोड़ा बैठे, पीछे के साइड में खड़े हैं, जोर से कीर्तन शुरू हो रहा है और कुछ भक्त आपके आजू बाजू में बड़े एक्साइटिंग मूड में जोर जोर से नाच रहे, उछल कूद रहे। तो एक तो वो आपका हाथ पकड़कर आपको नचाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप फिर भी नहीं नाच रहे, शांति वहां पर खड़े हैं,
तो क्योंकि वो नाच रहे, जोर जोर से हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उनका हाथ कहीं ना कहीं आपको फटका बैठने वाला है, या फिर उनके लत्था प्रहार होने वाला है, पैर पे पैर गिरने वाला है। तो वहां पर बाकी लोगों का एक्साइटिंग मूड आपके शांतता में भंग निर्माण करने वाला है। तो इसलिए आपके साथ आदान प्रदान ठीक से न होने के कारण आप धीरे धीरे और पीछे पीछे करते करते पिछले वाली गली से निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, और बाहर से केवल सुनते हैं या फिर देखते हैं कि प्रसाद काउंटर का लाइन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम। तो क्योंकि वहां पर आदान प्रदान सही न होने के कारण व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं हो सकता है, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण एग्जैक्टली क्योंकि हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, भौतिक जगत में तो हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक जगत में तो हृदय में बैठने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर भौतिकता है ही नहीं। वो व्यक्ति वहां पर पूरी तरह से सच्चिद आनंद तत्वों से बना हुआ है। इसलिए कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण तत्वों से बने हुए होने के कारण उस व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क रखते हैं। इसलिए उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, रस के अनुसार कृष्ण उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। जब कृष्ण का उसके साथ वो रस से आदान प्रदान होता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से सुख का अनुभव करता है। आपके जीवन में आपको अनुभव आया होगा कि आपके मूड बदलते रहते हैं। कभी आपका किसी के साथ समझो अगर माधुर्य रस का संबंध है, खास कर दंपतियों में होता है, तो उसमें भी बहुत बार किसी का मूड है, किसका मूड नहीं है, ऐसे भी आपको अनुभव आएगा। उस अनुभव में आप एक अलग मूड में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आपके साथ वो आपकी अपेक्षा के अनुसार आदान प्रदान नहीं कर रहा है, तो आपके रंग में कहीं कुछ भंग होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। या साक्ष्य में लीजिए या वात्सल्य में लीजिए, हर किसी रस में, वात्सल्य में भी हो या साक्ष्य में भी हो, एक मित्र है वो दूसरे मित्र के साथ वो अपनी मित्रता की परिभाषा को जानते हुए उस प्रकार से आदान प्रदान बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है, लेकिन जो दूसरा है वो अलग मूड में है। इसके कारण दोनों की मैचिंग ना होती नहीं है, और परिवार में ऐसे ही होता है एग्जैक्टली, और इसलिए समस्या निर्माण होती है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा परिवार है गोलोक वृंदावन में, वहां पर कृष्ण रसराज श्री कृष्ण होने के कारण हर एक के साथ समान बराबर उस व्यक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, और इसलिए सब दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो वहां पर ब्रह्म ज्योति का ऑफकोर्स भगवान का तेज तो है ही है, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन होने के कारण वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम शेयर कर पाता है, अनुभव कर पाता है। इसलिए वहां पर जाने के बाद दोबारा वापस आने की इच्छा नहीं करता। यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमम मम, कृष्ण कहते हैं मेरे धाम में एक बार आ जाता है दोबारा इधर नहीं आता है, क्योंकि भौतिक जगत में तो सब मिसमैच है, या कहीं मैच भी अगर आपको दिखाई देती है तो मैच पूरी फिक्सिंग है। वही अगर थोड़ा सा आप ब्रह्म ज्योति के स्तर पर अगर तरक्की कर थोड़ा जा भी जाए आदमी, तो वहां पर बस केवल वन मैच है। क्या मैच है वहां पर? सब कुछ एक ही जैसा है, सब कुछ बस केवल उसमें कोई वैरायटी नहीं है, सेम है, वही सेम टोनिंग, सेम कलर, सेम सब कुछ एक है। इसलिए वहां पर भी व्यक्ति के साथ वो उसको उसकी इच्छा के अनुसार आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक धाम ये परफेक्ट धाम है। अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे धाम में ऐसे जो, तो वो ब्रह्म ज्योति के आधार स्तंभ भगवान है, ब्रह्म ज्योति सेपरेट नहीं है। इसलिए मायावादी अगर कहते हैं, मायावादी खंडन के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ये, वो कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, या फिर वो कहते हैं कि निराकार तत्व ही सबसे श्रेष्ठ है, या भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है। ऐसे अगर वो कहते हैं तो ये श्लोक हमको याद रखना चाहिए कि भगवान निराकार कैसे होवे, क्योंकि निराकार तत्व ही भगवान से आता है। निराकार तत्व का उगम है आकार तत्व, और जो भगवान है
तो भगवान ही, भगवत गीता का भी श्लोक है और ब्रह्म संहिता का भी श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति के उगम स्थान है भगवान कृष्ण, उनसे वो आता है। और कोई व्यक्ति निराकार तत्व को या ब्रह्म ज्योति को ही सबसे ऊंचा स्थान मानता है, श्रेष्ठ स्थान मानता है, या वही जीवन का उद्देश्य परफेक्शन अगर मानता है, तो इसमें भी त्रुटियां है, इसमें भी कमतरता है, क्योंकि उससे परे और भी है भगवान का साकार स्वरूप, जो कि आध्यात्मिक धाम में, जहां पर जो साकार निराकार दोनों तत्वों को जानता है, वो व्यक्ति भगवान के उस धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भगवान अपने रूप का विस्तार करने के बाद भी उनमें कोई शेष नहीं होता है, खंड नहीं होता है, या उनमें कोई कमियां नहीं रह जाती है। भगवान वही एक तत्व है, पूर्ण तत्व है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णश्यं पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे कुछ भी निकालो तो भी पूर्ण रहते हैं, उसके अंदर कुछ भी डालो तो भी पूर्ण रहते हैं। पूर्णस्यं पूर्णम आदाय। ऐसे भगवान कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री ब्रह्म संहिता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न?